FBI ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो फिर भी वो भाग नहीं सकता, लेकिन वहाँ अथॉरिटीज के नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी, जेल अथॉरिटीज को उनके भागने की भनक तक ना हुई। ना सिर्फ FBI बल्कि अमेरिका की 3 टॉप लेवल की एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिल रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक केस की कि जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा ही हुआ है और पूरी दुनिया के सामने एक मिस्ट्री बनकर रह चुका है। जी हाँ, आज हम आपको 4 लोगों की एक ऐसी कहानी बताएंगे कि जिन्होंने इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर दिखाया था। तो चलें शुरू करते हैं। पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा सा आइलैंड सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन दुनिया के खतरनाक तरीन मुजरमों को यहाँ रखा जाता है। अल्कटर के नाम से मौजूद ये फेमस आइलैंड समंदर में ही एक बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक समंदर से घिरा हुआ है, दूसरा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फीट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल सर्जन की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में ही मौजूद है, तो तेज हवाएं और ऊंची ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा ही घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इस जेल को फेडरल प्रिजन का नाम भी दिया गया, जहां पर सिक्योरिटी की तादाद बहुत ज्यादा थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। इस जेल को अनएस्केपेबल का दर्जा भी दिया गया, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्कत्रास का सारा भरम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम और क्लेरेंस आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। इसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 साल की उम्र से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा था। इसको भी अल्कत्रास में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में ये है एल इन्वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्कत्रास में रखा गया है। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से मौजूद है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्कत्रास से भागने का आइडिया 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये था कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह पर तो मिलते थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। अब ये चारों इस कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी कि जेलर ने इनको भी ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। अब ये चारों एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई 1960 को रूटीन के मुताबिक जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो उनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में इंग्लैंड बोथर समेत फ्रैंक मॉरिस को भी अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर इन सब को उठाने का फैसला किया। इसी दौरान उन्होंने देखा कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने कंक्रीट के मिक्सचर से बना ये डमी हेड वहाँ छोड़ दिया था। अब ये मंजर देखकर पूरे स्टाफ के होश उड़ गए। उन्होंने ये समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड के बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान ना मिल सका। अब सबको एक ही चीज सताए जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं बल्कि 3 प्रिजनर्स भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया।
ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में मौजूद एक छोटे से यूनिट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के यूनिट मौजूद थे। जी हाँ, ये चौथा यूनिट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने यूनिट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि उसके बचने का अब कोई भी चांस नहीं है। इसी वजह से उसने इसी बात में अपनी भलाई जानी कि इन्वेस्टिगेशन टीम को सारा प्लान बता दिया जाए। अब एलन ने इतराफ़ किया कि ये सारा प्लान उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड बनाए थे और इसमें लगे हुए बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पर एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। एलन को ये बात भी मालूम थी कि जेल की दीवारें सिर्फ 6 इंच ही मोटी हैं और इन सुराख्स को बढ़ाया भी जा सकता है। अब ये चारों पिछले 6 महीने से मौका ढूंढकर इस दीवार में सुराख करते थे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम किया करते थे, जबकि उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर की मदद से एक ड्रिल मशीन भी बना ली थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए उसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई और सामान रख देते थे। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल आवर के दौरान किया जाता था। अब ये सुराख एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था जहाँ पर वो सब मेंटेनेंस के लिए काम किया करते थे। अल्कत्रास में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों प्रिजनर्स भी मेंटेनेंस करने के लिए छत पर जाया करते थे और इस बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी सी छोटी चीज का जायजा भी लिया करते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फीट फेंस को काट कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेन कोट्स को जोड़ कर उन्होंने पहले ही अपने लिए एक राफ्ट बना रखी थी। ये रेन कोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा इन्हीं रेन कोट से उन्होंने लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बना रखी थी जो कि राफ्ट के काम ना करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। लेकिन FBI के लिए असल सवाल अब भी यही था कि भागने वाले प्रिजनर्स अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से उनको सबसे पहले अल्कट्रास के नॉर्थ में मौजूद एंजल आइलैंड से गुजरकर मेनलैंड में उतरना था जहाँ सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहाँ से उनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अब अल्कट्रास के गिर्द सारे मेनलैंड पर छानबीन की गई लेकिन कहीं से भी चोरी या रोबरी की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबली सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले प्रिजनर्स को समंदर खा गया या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी, ये बात किसी को मालूम नहीं थी। अब इन तीनों को कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक B की छत पर मौजूद फुटप्रिंट्स जहाँ ये सारी चीजें बनाई गई थी वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब FBI के साथ कई लोकल अथॉरिटीज को इस केस में शामिल किया गया और समंदर में प्रिजनर्स को ढूंढने का काम शुरू कर दिया गया, मगर उनको ना ही प्रिजनर्स मिले, ना ही राफ्ट और ना ही कोई लाइफ जैकेट।